हम तो वो भी कर ली ना, डीपीएस को भी ले लिया नीचे भी। नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर क्या कुछ आपने प्रोग्राम रखा और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने स्कूल के माध्यम से? Good morning, all of you. Today is a very special occasion for Delhi Public School, Muzaffarpur, because we thought today is a day when we can give tribute to Sardar Vallabhbhai Patel ji on his birthday, which is 31st of October, which is celebrated as National Unity Day, राष्ट्रीय एकता दिवस। आज के पावन पर्व पर हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया जाए जो कि पूरे मुजफ्फरपुर को एक सूत्र में पिरोएगा। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस endeavor, maiden initiative known as Jhankar 2023, which is an inter-school group dance competition. And we thought this is a golden opportunity to start something special in Muzaffarpur, which will bring all the schools together, all the students and teachers at a common platform, so that they can share learning, they can collaborate, they can instill competition among students. इन्हीं भाव के साथ हमने झंकार 2023 का आगाज़ किया है, जो कि एक जिसका इस वर्ष का जो थीम है वो है नेशनल इंटीग्रेशन या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा विचार है कि इसको हम एज अ एनुअल डांस कंपटीशन हर वर्ष आयोजित करेंगे। और इस पहले अवसर पर 9 स्कूलों ने इसमें भाग लिया है। आने वाले वर्षों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 9 से 15 आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कम से कम 40 स्कूलों को न्योता दिया था। पहले वर्ष के हिसाब से 9 स्कूल हैं। वे सभी स्कूल जो इसमें भाग ले रहे हैं वे सभी हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं। और हम सब एक सूत्र में बंधकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो योजना थी कि पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने की, हम भी उसी विचारधारा के साथ और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम का हमने मंचन किया है। कौन कौन 9 स्कूल हैं? इसमें 9 स्कूल हैं, प्रभात तारा, पेंटोक्रेटर, बिरला ओपन माइंड्स, एसआरटी स्कूल, उसके अलावा है ज्ञान सरोवर, फिर लाइसम स्कूल, फिर इंद्रप्रस्थ स्कूल और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर। इस तरह के 9 स्कूल्स इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे हमने जो डांस रखा है वो सेमी क्लासिकल और फ्यूजन है। क्लासिकल चूँकि बहुत सारे स्कूलों में अभी एज अ टीचिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, पर हमने सोचा हम शुरुआत करते हैं सेमी क्लासिकल से, ताकि हम आगे इसको और जो सशक्त रूप में क्लासिकल के रूप में और अपनाएंगे। आने वाले वर्षों में हम जो इसके नियम होंगे उसको और सशक्त बनाएंगे, ताकि हम क्लासिकल और जो दूसरे देश के डांस फॉर्म्स हैं उनको और उनका सशक्तिकरण कर पाएँ। सर, एक और सवाल, ये जो झंकार है, डांस है और एजुकेशन है, इन तीनों चीज़ों की महत्व को एक साथ पिरोने की आपने काम किया है, ये डीपीएस स्कूल ने किया है, इसका क्या इफेक्ट रहेगा? जो डीपीएस है, हमारा ये मानना था कि हम पूरे मुजफ्फरपुर में एक ऐसा आयोजन करें जो पूरे मुजफ्फरपुर को एक सूत्र में बांधे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई स्कूलों में ऐसा कोई आयोजन नहीं हो रहा जिसमें सारे स्कूल के बच्चे आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएँ। इसी धारणा के साथ हमने सोचा सबसे पहले डांस एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो हर किसी बच्चे को, बड़ों को, सबको प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। सो इसी सोच के साथ हमने सोचा क्यों ना हम एक डांस के माध्यम से इस राष्ट्रीय जो एकता दिवस है इसमें पहली बार इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएं। डीपीएस अपनी जो स्कूल है जो अपनी महत्ता को लेकर मुजफ्फरपुर से स्थापित है और बहुत सारे भी स्कूल अब आ गए हैं, उसमें अपने आप को अलग कैसे करता है? जो डीपीएस मुजफ्फरपुर है, हमारी जो मेन जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है कि हम एकमात्र स्कूल हैं जो कि दिल्ली डीपीएस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोकस करते हैं वो है विभिन्न एक्टिविटीज़ पे।
सिर्फ यहाँ पे एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्रिकेट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्केटिंग है, उसके अलावा बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम उनको जो डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट होता है, जो 21st सेंचुरी स्किल्स की आजकल बात होती है एज़ फार एज़ जो हमारे नए शिक्षा नीति के अनुरूप, सो उन सबको बढ़ावा देते हैं। तो हमारे यहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़ में बच्चों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर के विनु कुमार, मैं प्रिंसिपल DPS मुजफ्फरपुर के रूप में यहाँ पे हूँ।